हेलो मेरे पढ़ियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छोटे भी एजुकेशन पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी स्टोरी जिसमें है पायलट प्लेन। जब वह पायलट रात के समय प्लेन चला रहा होता है, प्लेन उड़ा रहा होता है, तब उसके सामने आता है एक दूसरा प्लेन जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में जानकर वह खुद हैरान रह जाता है। क्या वह कोई एलियन था? कोई मिल गया? ओ ओ ओ ओ क्या वो कोई फ्री फायर का प्लेन था या कोई पबजी का? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। तो पायलट बताते हैं कि जब वे अपने पुराने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे होते हैं, तब वे आसमान देखते हैं, वो बिल्कुल साफ रहता है और तारे टिमटिमा रहे होते हैं, जगमगा रहे होते हैं। और जब वे ऊपर से पास कर रहे थे तब वह नीचे देख के सोच रहे थे कि यहाँ पे अभी सब लोग नीचे सो रहे होंगे, और वे अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि मुझे तो बस जल्द से जल्द घर पहुँचना है। और वे अपनी फैमिली के साथ बस टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, और वो इसलिए प्लेन जल्दी ड्राइव कर रहे थे और अपनी वॉच की तरफ देखते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, और इस समय सुबह के 1:30 बज रहे होते हैं, 1:30। और फिर पायलट अपनी एरोप्लेन के नॉइज़ की तरफ देखते हैं और उस डायरेक्शन में उन्हें बहुत सी लाइट दिखाई दी थी। तो वे समझ गए कि मेरे नीचे अभी कोई शहर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी लाइटें जल रही थी। और फिर वे सोचते हैं कि मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल में कॉल करना चाहिए, और वे रेडियो ऑन करते हैं और बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और तभी रेडियो के उस तरफ से आवाज़ आती है कि DS 088 आई कैन हेयर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। और फिर वे अपने मैप और कंपास को चेक करते हैं और अपने सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक को देखते हैं, और फिर 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की तरफ टर्न ले लेते हैं। और फिर वे सोचते हैं कि अगर मैं इसी स्पीड से चलाऊं तो मैं ब्रेकफास्ट से पहले घर पहुंच जाऊंगा, और फिर एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एंजॉय करूंगा। और अभी तक मैं 150 किलोमीटर पेरिस से आगे आ चुका हूं, लेकिन तभी मुझे सामने एक बहुत बड़ा सा ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड दिखता है। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि मैं इतने बड़े स्टॉर्म को पार नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा फ्यूल देखते हुए मेरे को ये डिसीज़न लेना भी सही नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ से टर्न लेके जाऊं, क्योंकि मेरे पास इनफ फ्यूल ही नहीं बचा था और मुझे जल्दी घर जाना था, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करना था। इसलिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए मैं स्टॉर्म में प्लेन को एंटर करवा देता हूँ। और जैसे ही मैं उस ब्लैक स्टॉर्म में एंटर करता हूँ ना, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, आसपास सब अंधेरा दिख रहा था। जो मेरा ब्लैक एरोप्लेन डकोटा था वो भी उस स्टॉर्म में ट्विस्ट कर रहा था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो गोते टाइप में खा रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लग रहा था अब मेरा बचना तो मुश्किल है, और मैं अब हड़बड़ाहट में सीधे अपने कंपास को चेक करता हूँ मैं किस डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किस डायरेक्शन में हूँ। तो उसको देख के शॉक हो गया पायलट कि उसका जो कंपास है वैसे गोल 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 घूमे जा रहा है, कोई डायरेक्शन ही नहीं बता रहा है, यानी कि ख़राब हो चुका है। और मैं डर के मारे अब हर इंस्ट्रूमेंट को एरोप्लेन के चेक करता हूँ, कोई तो जिंदा हो, कोई तो काम आ जाए, पर सब डेड हो चुके थे। और फिर मैं रेडियो कॉल करता हूँ कि पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पर मेरा रेडियो भी ख़राब हो चुका था, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, मेरी कोई वॉइस नहीं जा रही थी। अब मैं पूरी तरह से डर गया था। और फिर मुझे अपने पास के ब्लैक क्लाउड में एक और एरोप्लेन दिखता है, और मुझे उसके अंदर का पायलट भी दिखता है। तो मेरे को थोड़ी राहत मिली कि चलो कम से कम मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। होता है ना कई बार अपन गलत भी कहीं पे हो, पर अगर एक और कोई बंदा अपने साथ में, अपन लगता है चलो अब तो ठीक ही है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये सीन था। और जो सेकंड वाला एरोप्लेन था वो इस तरफ, यानी डकोटा को मुझे देखकर इशारे भी करने की कुछ कोशिश कर रहा था, मानो ऐसा कह रहा था कि वो कहना चाहता है कि फॉलो मी, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता है कि मैं खो चुका हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है, और वो मेरी मदद करना चाहता है। फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, और फिर वो इसके सामने नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लेता है, और मैं भी नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न ले लेता हूँ।
और ऑलमोस्ट आधे घंटे मेरे उसको फॉलो करता रहा और मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मेरे डकोटा एरोप्लेन में बस 5 से 10 मिनट का फ्यूल और बचा है। तो मैं पूरी तरीके से अब डर चुका था। पर फिर उस सामने वाले एरोप्लेन ने नीचे की तरफ में जाना शुरू किया, तो मैंने भी उसको फॉलो करना शुरू किया। और जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ तो मुझे कुछ ही देर बाद सामने 2 लाइन ऑफ फ्लाइट्स दिखाई देती हैं और मेरे को रियलाइज़ हो जाता है कि यार ये तो हाईवे है, ये तो किसी एयरपोर्ट की लोकेशन है, यहाँ पे एयरप्लेन लैंड होते हैं, ये तो वो जगह है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता हूँ कि अरे वाह, मज़ा आ गया, मेरी जान बच गई, मैं उस स्टॉर्म से, उस तूफ़ान से बाहर निकल के आ चुका हूँ। और जैसे ही मैंने पीछे उस एरोप्लेन को देखना चाहा जिसने मेरी जान बचाई है, वैसे मैं पलट के पीछे देखता हूँ। मैं जैसे ही पीछे देखता हूँ तो वहाँ पे कोई प्लेन नहीं था। वो ब्लैक एरोप्लेन ऐसा जैसे जा चुका था और मैंने आसमान देखा तो आसमान भी साफ था, खाली था। और फिर मैं जल्दी से लैंड करता हूँ और तुरंत कंट्रोल टावर जाता हूँ। वहाँ पर बैठी एक वूमेन से पूछता हूँ कि वो पायलट कहाँ है, वो एरोप्लेन कहाँ है जिसने मुझे गाइड किया, ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है। तो वो लेडी मुझे ऐसे देखती है नज़रों से जैसे मैं कोई पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ। वो कहती है कि यहाँ तो कोई और प्लेन आया ही नहीं। मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो कहाँ है, दूसरा पायलट कहाँ है, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। और वह वूमेन हंसने लगती है और कहती है कि कौन सा दूसरा एरोप्लेन, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, वहाँ पे सिर्फ आपका एरोप्लेन फंसा हुआ था, वहाँ पे सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था। हर कोई आपकी तरफ बेवकूफ़ थोड़ी ना होता है जो स्टॉर्म में एरोप्लेन डाल देता है। हमारे रडार में सिर्फ आपका एरोप्लेन दिखाई दे रहा था। तो वह पायलट कहता है कि फिर मेरी उस स्टॉर्म में मदद किसने की, मेरा कंपास ख़राब हो गया था, मेरा रेडियो ख़राब हो गया था, फिर मेरी मदद की किसने, मेरे पास फ्यूल भी नहीं था। तो फिर वो एरोप्लेन कौन था जिसने मेरी हेल्प की है, जिसमें एक भी लाइट नहीं थी, जिसने मेरे को गाइड किया है। मुझे तो डायरेक्शन भी नहीं पता था किस डायरेक्शन में जाना है। और बस इन्हीं क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन का हो जाता है एंड। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट चैप्टर्स वीडियो एक्सप्लेनेशन इन हिंदी इन एनिमेटेड वे अवेलेबल ऑन यूट्यूब, छोटे भी एजुकेशन। तब तक के लिए 3, 2, 1 बूम।